नमस्ते। डिजिटल करियर में लैपटॉप सबसे जरूरी टूल होता है ना? पर सवाल यह है कि क्या वो टूल आपकी मदद कर रहा है या आपके रास्ते का रोड़ा बन रहा है। आज हम एक ऐसे ही ब्लॉग पोस्ट को समझने वाले हैं जो बताता है कि मैकबुक प्रो डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए एक टॉप चॉइस क्यों है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो शुरुआत इसी जरूरी सवाल से करते हैं, जो लैपटॉप हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वो एक टूल है या एक रुकावट? ये ब्लॉग पोस्ट इसी बात पर गौर करता है कि कैसे एक गलत डिवाइस आपकी ग्रोथ को रोक सकता है। मतलब फ्रस्ट्रेशन और टाइम की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमेगी। सबसे पहले देखेंगे कि सीखने वालों को क्या मुश्किलें आती हैं, फिर एक प्रोफेशनल ग्रेड टूल क्या होता है, इसके बाद ये अलग अलग डिजिटल रोल्स में कैसे मदद करता है, फिर हम बात करेंगे कि सिर्फ परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं है, और आखिर में ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे है। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए, एक स्लो मशीन की ना कुछ छुपी हुई कीमतें होती हैं, और ये सिर्फ वक्त की बात नहीं है। ये बात है मौके गंवाने की, मोटिवेशन खोने की और सीखने की रफ्तार धीमी पड़ जाने की। ऐसी चीजें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये आर्टिकल एक बहुत ही जरूरी बात बताता है। जब कोई बिगनर होता है ना, तो उसे अंदाजा ही नहीं होता कि उसका डिवाइस उसकी लर्निंग पर कितना असर डाल रहा है। अब बस सोचकर देखिए, कोई कोडिंग सीख रहा है और उसका कंप्यूटर हर 5 मिनट में हैंग हो जाए या क्रैश हो जाए। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, ये तो सीधा सीधा उसकी प्रोग्रेस को रोक रहा है। यहां पर ना दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ फ्रस्ट्रेशन है, बार बार रुकावटें, काम में देरी, और दूसरी तरफ है फ्लो, मतलब बिना रुके काम, स्मूथ प्रोग्रेस और एक भरोसेमंद परफॉर्मेंस। और इस ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक यही वो फर्क है जो किसी का करियर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो फिर इन सब रुकावटों का हल क्या है? ये आर्टिकल मैकबुक प्रो को सिर्फ एक लैपटॉप की तरह नहीं देखता है, बल्कि ये उसे एक प्रोफेशनल ग्रेड टूल की तरह पेश करता है, जिसे खास तौर पर भारी भरकम काम संभालने के लिए ही बनाया गया है। इस आर्टिकल का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मैकबुक प्रो एक फैमिली कार जैसा नहीं है जो कभी कभार थोड़ा भारी सामान उठा ले। नहीं, ये एक पिकअप ट्रक की तरह है जिसे बनाया ही गया है रोज रोज भारी बोझ उठाने के लिए। ये बिना स्लो हुए एक साथ कई मुश्किल काम कर सकता है, और यही बात इसे दूसरों से अलग बनाती है। और ये ब्लॉग पोस्ट मैकबुक प्रो की कुछ खासियतों को हाईलाइट करता है, जैसे इसके पावरफुल एप्पल सिलिकॉन प्रोसेसर जो इसे जबरदस्त स्पीड और एफिशिएंसी देते हैं। फिर है मैकओएस जो हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड किया गया है, तो क्रैश वगैरह कम होते हैं। बैटरी लाइफ इतनी लंबी कि आप दिन भर काम कर सकते हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी तो है ही बेहतरीन, और सबसे जरूरी इसका थर्मल मैनेजमेंट, मतलब मशीन पर आप कितना भी लोड डाल दें, ये गर्म होकर स्लो नहीं पड़ती। ठीक है, ये सारे फीचर्स सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर असल में रियल वर्ल्ड में ये अलग अलग प्रोफेशनल्स की मदद कैसे करते हैं। चलिए अब आर्टिकल के हिसाब से ये देखते हैं कि मैकबुक प्रो खास रोल्स के लिए इतना पावरफुल टूल क्यों माना जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटर्स की। ये लोग तो मल्टीटास्किंग के मास्टर होते हैं। एक ही टाइम पर कई कैंपेन चल रहे हैं, एनालिटिक्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया संभाल रहे हैं, तो जाहिर है उन्हें एक ऐसी मशीन चाहिए जो उनकी स्पीड से मैच कर सके। अगर एक डिजिटल मार्केटर का टिपिकल दिन देखें तो बहुत हेक्टिक होता है। दर्जनों ब्राउजर टैब्स खुले हैं, डेटा से भरे डैशबोर्ड्स मैनेज हो रहे हैं, और साथ ही साथ फटाफट इमेज और वीडियो भी एडिट करने पड़ते हैं। तो ब्लॉग पोस्ट यही कहता है कि मैकबुक प्रो इन सारे कामों को मक्खन की तरह संभाल लेता है। इससे क्या होता है, मार्केटर्स स्लो परफॉर्मेंस की चिंता छोड़कर अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोडर्स, डेवलपर्स और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की। देखिए, इनके लिए एक स्टेबल और एफिशिएंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोई लग्जरी नहीं है, ये तो उनके काम के लिए सबसे जरूरी चीज है। ये आर्टिकल डेवलपर्स के लिए कुछ खास फायदे गिनाता है, जैसे कोड का तेजी से कंपाइल होना, मतलब कोड को टेस्ट करने में कम टाइम और लिखने में ज्यादा टाइम। एक स्टेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कम क्रैश, कम फ्रस्ट्रेशन, और इसका यूनिक्स बेस्ड आर्किटेक्चर कमांड लाइन टूल्स को इस्तेमाल करना काफी आसान बना देता है, जो ज्यादातर डेवलपर्स के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ प्रोसेसर की पावर की तो नहीं है, है ना? एक अच्छा लैपटॉप इससे कहीं बढ़कर होता है। तो चलिए अब उन दूसरी चीजों पर नजर डालते हैं जो इस ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक मैकबुक प्रो को एक बढ़िया ऑप्शन बनाती हैं, जैसे कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्प्ले और बैटरी लाइफ। ये ब्लॉग पोस्ट जोर देकर कहता है कि मैकबुक प्रो की सक्सेस का एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैक ओएस को जाता है। आप देखिए, दूसरे लैपटॉप्स में हार्डवेयर कोई और कंपनी बनाती है और सॉफ्टवेयर कोई और,
लेकिन एप्पल दोनों को इन हाउस डिजाइन करता है। इसी तालमेल की वजह से क्रैश और परफॉर्मेंस की दिक्कतें बहुत कम हो जाती हैं और एक्सपीरियंस काफी स्मूथ और भरोसेमंद रहता है। अब आते हैं कंटेंट क्रिएटर्स पर। इनके लिए तो विजुअल एक्यूरेसी, मतलब जो दिख रहा है वो एकदम सही हो, यही सबसे जरूरी है। चाहे कोई ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो या फोटोग्राफर, उन्हें यह भरोसा चाहिए कि जो कलर्स वो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वही फाइनल आउटपुट में भी दिखेंगे। जरा सा भी कलर का फर्क पूरे प्रोजेक्ट को खराब कर सकता है। और बस यहीं पर मैकबुक प्रो का डिस्प्ले काम आता है। ये अपने बेहतरीन कलर एक्यूरेसी, शार्पनेस और क्लैरिटी के लिए जाना जाता है। ब्लॉग पोस्ट के हिसाब से यही खूबी इसे वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन जैसे कामों के लिए एक परफेक्ट टूल बनाती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बने वो एकदम प्रोफेशनल और शानदार लगे। फिर बात आती है लंबी बैटरी लाइफ की, जो सच में गेम चेंजर है। ज़रा सोचिए, आप किसी कैफ़े में हैं या फ्लाइट में और एक ज़रूरी डेडलाइन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में आप आखिरी चीज़ जिसके बारे में सोचना चाहेंगे वो है चार्जिंग पॉइंट ढूंढना। तो ये आर्टिकल यही कहता है कि इसकी लंबी बैटरी लाइफ आपको कहीं भी कभी भी बिना रुके काम करने की आज़ादी देती है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कीमत। ये तो सब जानते हैं कि मैकबुक प्रो सस्ते नहीं आते, लेकिन ये ब्लॉग पोस्ट कहता है कि हमें इसे सिर्फ कीमत के नज़रिए से नहीं बल्कि वैल्यू के नज़रिए से देखना चाहिए। ये आर्टिकल दरअसल हमें अपना नजरिया बदलने के लिए कह रहा है। मतलब मैकबुक प्रो खरीदने को एक महंगी गाड़ी खरीदने जैसा मत देखिए जिसकी वैल्यू घटती जाती है, बल्कि इसे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए जिसकी वैल्यू बनी रहती है। ये एक शॉर्ट टर्म खर्चा नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म निवेश है। ये टेबल इसकी वैल्यू को और अच्छे से समझाता है। ड्यूरेबिलिटी, मतलब आप सालों साल इस पर भरोसा कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, जो वक्त के साथ घटती नहीं, 5 साल बाद भी ये उतना ही तेज रहेगा। सॉफ्टवेयर सपोर्ट, यानी रेगुलर अपडेट्स और सिक्योरिटी। और आखिर में रीसेल वैल्यू, जब आप इसे अपग्रेड करने जाएंगे तो आपको इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, जिससे आपकी शुरुआती लागत का एक बड़ा हिस्सा वापस आ जाता है। ये ब्लॉग पोस्ट एक बहुत ही दमदार बात के साथ खत्म होता है। एक सही डिवाइस आपकी स्किल्स की जगह नहीं ले सकता, पर हां, वो स्किल्स को अच्छी तरह से सीखने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को जरूर हटा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो मैकबुक प्रो किसी को रातों रात एक बेहतरीन डेवलपर या डिजाइनर नहीं बना देगा, लेकिन ये उन टेक्निकल दिक्कतों को जरूर हटा देगा जो उसे एक बनने से रोक रही थीं। तो कुल मिलाकर इस पूरे आर्टिकल का निचोड़ ये है कि एक प्रोफेशनल टूल आपको अपने काम पर फोकस करने देता है, अपने टूल की दिक्कतों पर नहीं। ये टेक्निकल फ्रिक्शन को कम करता है ताकि आप आज़ादी से सीख सकें और काम कर सकें। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, एक डिजिटल करियर में इन छोटी छोटी तकनीकी रुकावटों की असली कीमत क्या होती है? जरा सोचिएगा इसके बारे में।